हेलो एवरीवन, मैं अवनीश और उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। भाई इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी कट ऑफ के लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस वीडियो में हम देखो यूपी की बात करेंगे सबसे पहले, और फिर मैं ये भी बताऊंगा आप अपने स्टेट की और अपनी कैटेगरी की मेल और फीमेल दोनों, मतलब सब लोग अपनी अपनी कट ऑफ कैसे एनालाइज कर सकते हो और कैसे निकाल सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। वो बात करेंगे बाद में, पहले हम बात करते हैं। और जो मेथड मैं अभी बताऊँगा ना यूपी के लिए, वही मेथड अप्लाई करना है आपको, ठीक है। पहले बात करते हैं कट ऑफ को लेकर के। भाई अंकित सर की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई कट ऑफ मुझे लग रही है, मुझे पर्सनली हाई कट ऑफ लग रही है। उसका रीज़न क्या है वो मैं बात करूँगा। रीज़न ये भी हो सकता है कि अंकित सर के पास डेटा बहुत ज़्यादा फेक गया हो, मतलब क्योंकि उन्होंने गूगल फॉर्म भरवाया, तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो फेक डेटा दे देते हैं। कहीं से सूचना भी मिल रही है कि भाई कई सारी लाइब्रेरियों ने बहुत ज़्यादा फेक डेटा भरा है ताकि सर की कट ऑफ गलत बन पाए, ठीक है। तो उस पर भी बात करेंगे, और उससे पहले चलो बात करते हैं। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और सब्सक्राइब कर रखा है तो भाई लाइक करो, और कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है ये वीडियो, मतलब क्या लग रहा है मेरे बताने का तरीका, या मैं जो बता रहा हूँ सही है गलत है। चलो सब्सक्राइब करो जिन्होंने नहीं किया। अब बढ़ते हैं आगे। अंकित सर की कट ऑफ आप लोगों ने देख ही ली होगी। भाई 128 से लेके 132 के बीच में सर ने बताई है, उसमें +- 3 कर रखा है, ठीक है। तो उस पर भी बात करेंगे मुझे क्या लग रहा है। देखो यूपी के लिए बात करते हैं, सबसे पहले टू दी पॉइंट आते हैं। यूपी के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है भाई? यूपी के लिए मेल के लिए टोटल वैकेंसी है 2935, ठीक है। यूपी में मेल के लिए टोटल वैकेंसी है 2935, मेल में सभी कैटेगरी हैं। और इसमें से अगर हम बात करें ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए कुछ 793 वैकेंसी हैं बाकी की। और इनकी बात करें अलग अलग, तो अलग अलग सबके लिए वैकेंसी ऐसे हैं, ठीक है। तीनों की बात करें, तीनों की बात इसलिए कर रहे हैं, ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस, तीनों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनमें इंटरचेंज होता रहता है। ओबीसी में जिसके नंबर अच्छे होंगे और उसकी एज अगर आ रही होगी यूआर में, तो भाई यूआर में वो डाल दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ईडब्ल्यूएस में जिसके नंबर अच्छे होंगे भाई ईडब्ल्यूएस से उठा के यूआर में डाल दिया जाएगा। इसलिए तीनों की इंटरचेंजेबली बात करनी पड़ रही है। अब आओ काम पे। तीनों की वैकेंसी कितनी है यूपी के लिए? तीनों की वैकेंसी कुछ 2300 के आसपास है, 2350 के आसपास बन रही है, ठीक है। 2300 के आसपास है। अगर हम इसमें 7 से गुणा करें, ठीक है, तो ये कुछ कुछ 15,000 के आसपास बन रहा है, ठीक है। 15,000 के आसपास बन रहा है, कुछ कुछ 15-16 जो भी बन रहा है, ठीक है। ज़्यादा इतना दिमाग में लगाओ, 15,000 के आसपास बन रहा है। तो इसका मतलब है कि तीनों कैटेगरी से, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर से 15,000 लोग पास होंगे यूपी से, ठीक है। अब ये डेटा जो अंकित सर का है, उन्होंने ये तो नहीं दिया है कि 15,000 लड़के कितने नंबर पे आ रहे हैं और यूपी से कितने हैं, हरियाणा से कितने हैं, ठीक है। ये तो नहीं दिया है। ये डेटा हमें मिलेगा रैंक मित्रा वाले टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। उनके पास रैंक मित्रा, मतलब जो अपना कॉपी पेस्ट करते हैं, लिंक वाली कॉपी की, और वहाँ पेस्ट करके अपना नंबर काउंट होके आ जाते हैं, वहाँ पे रैंक भी आ जाती है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन वगैरह, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादा है भाई, नॉर्मलाइजेशन सबका सेम है, नॉर्मलाइजेशन कोई इशू नहीं है भाई। जो रैंक मित्रा पे आ रहा है भाई, अंकित सर का आ रहा है, लगभग लगभग वही है, ठीक है। अब फिर से वापस आओ रैंक मित्रा पे, ठीक है। तो टोटल कितने 15,000 बच्चे पास होने हैं। अब रैंक मित्रा यूपी के सेक्शन पे आओ, मतलब रैंक मित्रा के जो नॉर्मलाइज्ड मार्क हैं उनमें यूपी वाले सेक्शन पे आओ कि यूपी से कितने लोग पास हो रहे हैं, उससे हमें थोड़ा अंदाज़ा मिल जाएगा। यहाँ पे हम आ गए। अब मेरे पास पीडीएफ खुल रखी है, ठीक है। इसमें देखूँ 120 नंबर पे टोटल जो बच्चे हैं वो 15,034 बच्चे हैं। इसमें सब मिला के हैं, ओबीसी, एससी, एसटी सब मिला के वो यूपी से 120 पे 15,034 बच्चे हैं, ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ठीक है। और 125 पे हैं जो 12,000 बच्चे हैं सब मिला के, ठीक है। मतलब ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, यूआर सब मिला के टोटल इतने बच्चे हैं जिन्होंने यूपी में स्कोर किया है। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, जो वैकेंसी जो है 39-40 हज़ार जो भी आई हो आपकी, आपको वो नहीं देखनी है, आपको वैकेंसी देखनी है अपने स्टेट में। जैसे यूपी स्टेट में टोटल कितनी वैकेंसी हैं? कुछ 3500 के आसपास वैकेंसी हैं, 3400, ठीक है। बॉयज़ के लिए कितनी वैकेंसी हैं? 2935 वैकेंसी हैं, ठीक है। तो भाई जो बॉयज़ हैं ना यूपी के, वो अपनी ही वैकेंसी में रहेंगे, उन्हें 40,000 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 40 आएँ चाहे 4 लाख आएँ, तुम्हें भाई उतनी वैकेंसी मिलेंगी जितनी तुम्हारी अपने स्टेट में वैकेंसी हैं, और तुम्हारी कैटेगरी की जितनी है उतनी मिलेंगी। अब समझो यहाँ पे कि 120 नंबर पे 15,000 बालक हैं, ठीक है भाई। इसमें एससी वाले होंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, उनके नंबर अच्छे खासे आ रहे होंगे। ओबीसी वाले होंगे वो जो बहुत ज़्यादा मतलब होशियार होंगे, उनके नंबर अच्छे खासे आ रहे होंगे। अब जैसे 120 पे ओबीसी वाले देख लो भाई, 8700 लड़के हैं, कुछ 9,000 के आसपास लड़के हैं। अब अगर 120 पे कट ऑफ लगा दो तो भाई ये तो ओबीसी वाले आ नहीं रहे हैं, क्योंकि ओबीसी की वैकेंसी कितनी 800 है, और 8 अट्ठू अट्ठू 64, ज़्यादा 6,000 के आसपास बच्चे पास होंगे, 6200, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 120 पे भाई ओबीसी के बहुत लड़के हैं, कुछ 9,000 के आसपास लड़के हैं। तो ऐसा नहीं होगा, जिनमें ओबीसी में जिनके अच्छे नंबर होंगे वो भाई जनरल में डाल दिए जाएंगे, ठीक है। और कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? इसका रीज़न ये है
कि जिनके कम हैं वो तो कम हैं, लेकिन जिनके नंबर ज़्यादा हैं ना वो भाई ज़्यादा वाले में आ जाते हैं। बात ये है, इसलिए कट ऑफ बढ़ती है। तो हम 120 को ना लेकर के 125 वाले को लेते हैं। 125 वाले में कुछ 12,000 टोटल स्टूडेंट हैं, 11,920 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब 11,920 में 1,500 स्टूडेंट हैं जो SC और ST के हैं, तो टोटल बचे कितने, कुछ लगभग 10,500 के आसपास स्टूडेंट बचे। तो हम लेके चलते हैं कि भाई इन 10,500 में तो हमारा आना ही चाहिए, क्योंकि ये तीनों स्टूडेंट हैं OBC, UR और EWS के 125 नंबर पे, ठीक है। तो इससे अंदाज़ा लग रहा है कि भाई 125 के आसपास जिनके नंबर बन रहे हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, उनका PDM में नाम आना चाहिए, ठीक है, मतलब कट ऑफ में नाम आना चाहिए। वो बात अलग है कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाए, बट कम से कम फिजिकल के तो नाम आएगा। तो भाई मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर ने पता नहीं, या तो मतलब सर को डेटा गलत मिला है, या सर ने इस बार डेटा पे काम नहीं किया है। सर की मैंने कटाप की वीडियो देखी, भाई मैं ऐसी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं पूरी रिसर्च करके वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सर की मैंने पिछली बार SSC GD कटाप की वीडियो देखी, 1 नंबर की वीडियो बनाई सर ने, बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया उसमें। उसके बाद मतलब जो चीज़ें बताई वो काफ़ी ज़्यादा मुझे ठीक लगी, ठीक है। इस बार सर की जो वीडियो है SSC GD कटाप को लेकर के, मुझे लग रहा है उसमें थोड़ा सा कम काम हुआ है, ठीक है। मैं सर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सर से पढ़ता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, बट जो मुझे लग रहा है और मैं सर का डेटा इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सर का डेटा है ही नहीं मेरे पास कि कितने बच्चे कितने मार्क्स पे हैं, ठीक है। इनका डेटा है और ये ऑथेंटिक डेटा है रैंक मित्रा वालों का। ये जो रैंक मित्रा का टेलीग्राम चैनल है, सर्च मारना, उस पर मिल जाएगा, ठीक है। ये ऑथेंटिक डेटा है और सर की कट ऑफ तो आपको मिल ही जाएगी। तो इनसे देखना कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अब मैंने कैलकुलेट कैसे किया कि भाई 125 पे होना चाहिए, क्योंकि बात यही ना, 125 पे टोटल बालक ही हैं कुछ 12,000 के आसपास, और ये डेटा जो है वो टोटल भाई 2.5 लाख के आसपास का है, ठीक है। मतलब टोटल 2.5 लाख लोगों ने अपनी कॉपी पेस्ट कर रखी है वहाँ पे आंसर की। उसके बाद ये डेटा है, इसमें यूपी के जो टोटल हैं मेल वो 36,295 हैं उनमें से, ठीक। और फीमेल की बात करें तो फीमेल, मतलब फीमेल की क्या बात करें, मेल की कर लो, फीमेल अपनी कर लेना, ठीक है, और अदर स्टेट वाले अपने ऐसे ही एनालाइज करना, ठीक है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि सर ने जो कटाप की वीडियो बनाई है और 132 के आसपास बताई है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। हालांकि सर ने +-3 कर रखा है, तो भाई उसमें -3 क्या, आप -5 कर दो, तब वो थोड़ी सी नॉर्मलाइज होके आएगी, ठीक है। मतलब थोड़ी सी सही लेवल पे मुझे लगेगी कि हाँ अब ठीक है। तो जिनके तो 125 के आसपास बन रहे हैं यूपी से, OBC और EWS जनरल सबका लेके चल रहा हूँ। EWS थोड़ी सी और कम कर लेना अपनी, ठीक है, 1-2 नंबर। लेकिन ये जनरल और OBC वाले हैं 125 के आसपास बन रहे हैं, तो ठीक है, आना चाहिए आपका। और OBC का तो आना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि जनरल में ये होता है जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं OBC वाले वो जनरल में चले जाते हैं, तो भाई उनकी कट ऑफ को प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे इस वजह से, ठीक है। मतलब प्रेडिक्ट क्या करना, कर नहीं सकते यार ऐसे, इतना बड़ा इतने रिसोर्सेज थोड़ी ना अपने पास। तो ये कुल मिला के ऐसे रहना चाहिए जो मुझे लगा। अब कैलकुलेट मैंने कैसे किया, जो मैंने बताया था, भाई अपना अपना कैलकुलेट कर सकते हो। भाई ऐसे करो, रैंक मित्रा का डेटा उठाओ, मतलब PDF उन्होंने डाल रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। उन्होंने PDF उठाओ, अपने स्टेट पे जाओ, अपने स्टेट में मेल या फीमेल आप जो भी हैं उस पे जाओ, अपनी कैटेगरी देखो, आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है। जैसे मान के चलो आप फीमेल हो, अब मैं फ़ीमेल ले रहा हूँ, ठीक है। आप मतलब फीमेल का डेटा ले रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से आप फीमेल हैं और आपकी कैटेगरी मान लो UR है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से फीमेल है, आपकी कैटेगरी UR है, UR। और सर ने कट ऑफ तो बताई नहीं है कितनी जाएगी क्या नहीं जाएगी, बट आप अपना अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं वो मैं बात कर रहा हूँ। अब आपको जो डाउनलोड करना है दूसरा PDF, वो डाउनलोड करना भाई टेंटेटिव वैकेंसी जो SSC GD की हैं स्टेट वाइज, उसमें डाउनलोड करना है। और आप उसमें नीचे जाओ, उसमें देखो भाई कि फ़ीमेल के लिए कितनी वैकेंसी है जनरल एरिया के लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे फीमेल के लिए यूपी में जो वैकेंसी हैं वो वैकेंसी टोटल 318 वैकेंसी हैं। उसमें से जो भाई OBC के लिए वैकेंसी हैं वो सिर्फ 85 वैकेंसी हैं, ठीक है। OBC के लिए 85 वैकेंसी हैं, सिर्फ फीमेल के लिए 85 हैं, हाँ 85 वैकेंसी हैं, ठीक है, यूपी के लिए। अब मैंने जनरल लिया OBC लिया, कोई बात नहीं, जो भी लिया OBC के लिए 50 ही हैं और जनरल के लिए 132 वैकेंसी हैं। जनरल की बात कर लेते हैं, 132 वैकेंसी हैं। मान लो 8 गुना लड़कियां पास की गई, तो 8 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 8 × 24, 25 और 8 और 2 10, कुछ 1056 के आसपास लड़कियाँ पास की जाएंगी, ठीक है, 1056 के आसपास पास की जाएंगी। अब आप
रैंक मित्रा की वेबसाइट पे जाओ, मतलब वेबसाइट क्या, रैंक मित्रा की वही PDF अपनी खोलो, उसमें देख लो नॉर्मलाइजेशन वाले में कि लड़कियां जो हैं वो कितने नंबर पे कितने ला रही हैं। आप कौन है, UR है, 1056 टोटल होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि 1056 लड़कियाँ कितने नंबर पे हैं। आप देखेंगे 125 नंबर पे 1034 लड़कियाँ हैं, 125 नंबर पे 1034 लड़कियाँ हैं, ठीक है। और UR में कितनी वो लड़कियाँ हैं, UR में सिर्फ 216 लड़कियाँ हैं। अब OBC में कितनी है, OBC में कुछ 584 लड़कियाँ हैं। अब आपको पता है कि भाई OBC जिनके नंबर ज़्यादा हैं वो भाई UR में आएंगे, तो ये मत समझना कि OBC की वैकेंसी कम है, कुछ 80-85 वैकेंसी हैं, ठीक है, तो वो तो 500 ही पास होने चाहिए लगभग, तो वो अपने उसमें रहेंगे। नहीं, जिनके नंबर OBC में लड़कियों ज़्यादा हैं वो भाई UR में आ जाएंगी और उनकी एज अगर आ रही है उस बीच में, ठीक है। तो आप उससे यही यहाँ पे खेल आ जाता है भाई, यही सबसे टेक्निकल चीज़ है यहाँ पे कि कट ऑफ एकदम क्लियर नहीं बता सकते, क्योंकि OBC वाले UR में आ जाते हैं और EWS वाले भी UR में आ जाते हैं। लेकिन 125 अगर आपके नंबर हैं तो यहाँ पे आप श्योर हो कि भाई 125 पे 1034 लड़कियाँ हैं टोटल, और टोटल 1056 लिए जाने हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो आपका 125 पे होगा, ऐसे करके आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हो सकता है इससे कम पे भी हो, ठीक है, इससे कम पे भी हो सकता है, 120 पे भी हो, क्योंकि 120 पे सिर्फ 1400 लड़कियां हैं, ठीक है। उसमें से UR की लड़कियां जो हैं वो 271 हैं, और OBC की 800 हैं, और EWS की 186 हैं, ठीक है, और SC ST को उधर हैं। हो सकता है इस पे भी हो जाए, 120 पे भी हो जाए, बट मैं अंदाज़ा लगाने की बात बता रहा हूँ कि अंदाज़ा कैसे लगा सकते हो आप, वो आपका दिमाग लगाने का तरीका है, आप कैसे दिमाग लगाते हो। उम्मीद है जो मैं समझाना चाह रहा था वो समझ आ गया होगा, और काफ़ी सारी हौच-पौच चीज़ें हो गई होंगी, मुझे पता है, क्योंकि ये चीज़ ईज़ी नहीं है यार। ईज़ी चीज़ होती तो एकदम से आते और बता देते कि भाई ऐसे कर लो और इतना लग रहा है। ईज़ी नहीं है, कैलकुलेशन वाली चीज़ है, और रियल में कोई कर भी नहीं सकता है, मतलब कोई इन द सेंस SSC भी पूरे एक्सेल शीट वगैरह सब कुछ लगा देती होगी तब इतना हो पाता होगा। इंसान के बस की बात नहीं है कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर पाना, ठीक है, मतलब प्रेडिक्ट तो कर सकते हो, कट ऑफ को बता पाना बस की बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, तो लेकिन थोड़ी सी शांति मिली होगी और थोड़ा समझ आया होगा। आप अपना दिमाग लगाना कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, और अगर इतने नंबर आए तो आपका हो सकता है, ये कन्फर्म है, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और चलो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।